बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता संपन्न होने के बाद अब मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले रोहतास जिले में खाली बॉक्स लदे ट्रक को लेकर विवाद हो गया। जी हां, बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने आरोप लगाया कि सासाराम में मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के कैसे घुस गया। इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ चुके हैं। आरजेडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया और सवाल पूछा गया कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। 2 बजे के बाद की सीसीटीवी कैमरे की फीड क्यों बंद की गई। इसके साथ ही आरजेडी ने मांग की कि पूरी फुटेज जारी की जाए और ट्रक के अंदर क्या है वे भी प्रशासन को बताया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सही बात सामने नहीं आती तो कथित वोट चोरी को रोकने के लिए हजारों लोग मतदाता केंद्र के बाहर पहुंचेंगे। जब इस ट्रक को खोला गया तो उस ट्रक के अंदर खाली बॉक्स निकले। दरअसल रोहतास में विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जुआन या टीन का खाली बॉक्स लदा ट्रक स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहुंच, जिसको लेकर लोग बवाल खड़ा हो गया। आरजेडी समेत कई लोग वहां पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतास की ईडीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में 2 चरण में वोटिंग हुई। 6 और 11 तारीख को वोट की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता संपन्न होने के बाद अब मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले रोहतास जिले में खाली बॉक्स लदे ट्रक को लेकर विवाद हो गया। जी हां, बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने आरोप लगाया कि सासाराम में मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के कैसे घुस गया। इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ चुके हैं। आरजेडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया और सवाल पूछा गया कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। 2 बजे के बाद की सीसीटीवी कैमरे की फीड क्यों बंद की गई। इसके साथ ही आरजेडी ने मांग की कि पूरी फुटेज जारी की जाए और ट्रक के अंदर क्या है वे भी प्रशासन को बताया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सही बात सामने नहीं आती तो कथित वोट चोरी को रोकने के लिए हजारों लोग मतदाता केंद्र के बाहर पहुंचेंगे। जब इस ट्रक को खोला गया तो उस ट्रक के अंदर खाली बॉक्स निकले। दरअसल रोहतास में विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जुआन या टीन का खाली बॉक्स लदा ट्रक स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहुंच, जिसको लेकर लोग बवाल खड़ा हो गया। आरजेडी समेत कई लोग वहां पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतास की ईडीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में 2 चरण में वोटिंग हुई। 6 और 11 तारीख को वोट की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता संपन्न होने के बाद अब मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले रोहतास जिले में खाली बॉक्स लदे ट्रक को लेकर विवाद हो गया। जी हां, बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने आरोप लगाया कि सासाराम में मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के कैसे घुस गया। इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ चुके हैं। आरजेडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया और सवाल पूछा गया कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। 2 बजे के बाद की सीसीटीवी कैमरे की फीड क्यों बंद की गई। इसके साथ ही आरजेडी ने मांग की कि पूरी फुटेज जारी की जाए और ट्रक के अंदर क्या है वे भी प्रशासन को बताया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सही बात सामने नहीं आती तो कथित वोट चोरी को रोकने के लिए हजारों लोग मतदाता केंद्र के बाहर पहुंचेंगे। जब इस ट्रक को खोला गया तो उस ट्रक के अंदर खाली बॉक्स निकले। दरअसल रोहतास में विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जुआन या टीन का खाली बॉक्स लदा ट्रक स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहुंच, जिसको लेकर लोग बवाल खड़ा हो गया। आरजेडी समेत कई लोग वहां पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतास की ईडीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में 2 चरण में वोटिंग हुई। 6 और 11 तारीख को वोट की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।